दोस्तों, स्वागत है आपका। सीयूसीईटी की प्रिपरेशन के दौरान जनरल अवेयरनेस के बारे में जो हम करेंगे उसमें हिस्ट्री का एक सेक्शन आता है और उसमें बुद्ध धर्म के बारे में हमें नॉलेज गेन करनी पड़ती है। तो वही बुद्ध धर्म के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये बुद्ध धर्म की जो स्थापना है वो गौतम बुद्ध ने की थी। उनका जो असली नाम था वो था सिद्धार्थ गौतम। चलिए देखिए, अब उसके उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम करते हैं। पहला है बर्थ। जी, उनका जो जन्म है वो 1563 बीसी। ये एक बात मानी गई है कि 1563 बीसी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड डेट ये मानी गई है। 1563 बीसी, अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार है, लेकिन ज्यादातर जो यही डेट मानी गई है। 1563 बीसी में उनका जन्म हुआ था और लुम्बिनी नाम की एक जगह पे उनका जन्म हुआ था। कपिलवस्तु में वो जगह थी और आज की डेट में वो नेपाल में स्थित है। अच्छा, इनके इनके जन्म से रिलेटेड एक कहानी यह है कि जब उस जमाने में जब जन्म हुआ करता था तो जो महिलाएं थी वो अपने मायके चली जाया करती थी। तो इनकी माता जो थी वो मायके जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही जो है जन्म का समय हो गया, तो एक पेड़ के नीचे इनका जन्म हुआ था। उसके बाद इनकी फैमिली मेंबर्स की बात करें तो इनके जो पापा थे वो सुदोधन थे, जो कि कपिलवस्तु के महाराज थे, राजा थे कपिलवस्तु के सुदोधन। उनकी मम्मी जो थी महामाया थी, जिन्होंने उनको जन्म दिया था, लेकिन जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनका जो पालन पोषण है वो गौतमी, उनकी जो स्टेप मदर थी, उन्होंने किया था। उनकी जो वाइफ थी वो यशोधरा थी। सन उनका राहुल, उनका उनसे एक बच्चा हुआ, राहुल हुआ वो। उसके बाद अगर उनकी अर्ली लाइफ के बारे में चर्चा करें तो भाई, उनका जब जन्म हुआ था सिद्धार्थ गौतम का, तब भविष्यवाणी हुई थी कि ये जो बच्चा है ये बड़ा होकर सन्यासी बनेगा। और उनके जो पापा थे सुदोधन, वो बहुत ही विचलित हो गए ये सुन के। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा राजपाट कौन संभालेगा। उसके बाद वो चाहते थे कि उनको एक बहुत ही बड़ा शानदार एक योद्धा बनाना चाहते थे, एक शानदार राजा बनाना चाहते थे। तो उन्होंने प्रपंच किया, उन्होंने छल किया। उन्होंने कहा कि इस बच्चे को मैं दुख तकलीफ का एहसास नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये चीजें खींचती हैं सन्यासी बनने के लिए। ये चीजें खींचती हैं, दुख तकलीफ जो होती है, संसारिक मोह से जो त्यागने की भावना जो आती है, वो सब इन चीजों से आती है। तो इन्होंने एक षड्यंत्र रचा, उनके लिए महल बनाए और महल में सारी सुख सुविधाएं उनको दी। उनको बाहरी दुनिया से कट ऑफ कर दिया। उनको बाहरी दुनिया से उनका कोई ज्ञान नहीं था और उनको लगता था कि यही दुनिया है, बिल्कुल सब कुछ अच्छा अच्छा है, सब कुछ हैप्पी हैप्पी है। यही दुनिया उनको लगती थी। लग्जरियस लाइफ को उन्होंने जी। लेकिन चेंज ऑफ थॉट, वन डे, एक दिन जब वो बहुत यंग थे, तब एक दिन यह घटना घटी कि वो रथ पे सवार होकर जनता के पास जा रहे थे। तो अचानक जब वो रथ पे थे तब उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति झुक के चल रहा है। उनको कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कोई बूढ़ा व्यक्ति देखा नहीं था। उनके महल में सब जवान जवान नौकर चाकर रखे गए थे ताकि उनको बुढ़ापे का एहसास ना हो। उन्होंने देखा, वो हिल गए। उन्होंने सारथी से पूछा, भाई ये कौन है और ये ऐसे क्यों चल रहा है। सारथी ने कहा, जी महाराज, मेरे को आज्ञा नहीं है आपको ऐसा बताने की। मुझे सख्त हिदायत दी गई कि आपके किसी सवाल का जवाब ना दिया जाए। लेकिन उसने कहा, नहीं, बताना पड़ेगा आपको, वरना मैं आपकी गर्दन उड़वा दूंगा। तो सारथी ने बताया कि महाराज ये बूढ़ा व्यक्ति है। कहते हैं, बूढ़ा व्यक्ति क्या होता है। कहते हैं, महाराज ये ना जवानी के बाद की एक अवस्था है जिसमें व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। तो सिद्धार्थ बिल्कुल शॉक हो गए कि उन्होंने कहा, हमारे महल में तो ऐसा कोई नहीं है। कहते महाराज, ये सबको बूढ़ा होना ही पड़ता है। कह रहा, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। सिद्धार्थ बोलते, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। सारथी कहता, हाँ महाराज, आप भी बूढ़े हो जाएंगे। सिद्धार्थ हिल गए बिल्कुल बुरी तरीके से। आगे गए तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। महल में उनके सामने बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति, हष्टपुष्ट व्यक्ति घुमा करते थे। पहली बार उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। सिद्धार्थ वो फिर से हिल गए। उन्होंने कहा, ये कौन है। सारथी से पूछा। सारथी ने कहा, महाराज ये बीमार है। कहते, बीमार कौन होता है। कहते, महाराज हमारा शरीर है, शरीर में रोग लग जाता है तो हम बीमार हो जाते हैं। कहते, मैं भी हो सकता हूं। तो सारथी कहता, हाँ महाराज, आप भी हो सकते हो। बीमारी तो किसी को भी लग सकती है, कोई भी रोगी बन सकता है। सिद्धार्थ पूरी तरीके से हिल गए। आगे गए तो उन्होंने वो देख लिया जो उनको नहीं देखना चाहिए था।
उन्होंने एक अर्थी देख ली। पूछते हैं कि ये क्या है, इस व्यक्ति को बांध के 4 लोग कंधे पे कहां लेके जा रहे हैं। सारथी कहता है महाराज इसकी मृत्यु हो गई है। सिद्धार्थ कहता है मृत्यु क्या होती है। तो सारथी उसे समझाता है कि महाराज बुढ़ापे के बाद मृत्यु आती है। कहते क्या मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। कहते हां महाराज, जो आया उसे जाना पड़ेगा, मृत्यु सबकी होती है। सिद्धार्थ पूरी तरीके से हिल गए। अब तक उनको ऐसा लग रहा था कि वो किस दुनिया में जी रहे थे, और उनके थॉट्स जो थे पूरी तरीके से बदल चुके थे लाइफ को लेके। और जब वो थोड़ा और आगे गए तब उन्होंने देखा एक सन्यासी को। पूछते हैं कि इसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, इन्होंने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। तो सारथी ने बताया कि महाराज ये एक सन्यासी है। उसने कहा सन्यासी कौन होता है। कि सन्यासी वो जिसने दुनिया त्याग दी हो, मतलब सुख सुविधाएं जिन्होंने त्याग दी हो, वो सन्यासी होता है। बस उसके बाद से सिद्धार्थ ने सोच लिया कि अब तो मुझे सन्यासी ही बनना है। और उसी रात उन्होंने फैसला कर लिया कि वो एक सन्यासी बनेंगे, एक मॉन्क बनेंगे और ज्ञान की प्राप्ति के पीछे भागेंगे। उनको समझ में नहीं आया कि दुनिया में ये है क्या, ये दुनिया क्या है। वो सब कुछ जानना चाहते थे और वो बन गए एक सन्यासी। राजा से सीधा सन्यासी बन गए। अपनी वाइफ को, यशोधरा को और अपने बेटे को ऐसे ही छोड़ के चले गए सन्यासी बनने के लिए। चेंज ऑफ थॉट उनको हुआ। भाई घूमे, यहां घूमे, वहां घूमे, इधर घूमे, उधर घूमे, ज्ञान की प्राप्ति के लिए भटकते रहे। और फिर वो दिन आया जब उन्हें एनलाइटमेंट, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उन्हें निर्वाण प्राप्त हो गया। 35 साल के थे। 35 साल के थे, बिहार के बोध गया में मेडिटेशन कर रहे थे। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के 49 दिनों तक लगातार मेडिटेशन किया। 49 दिनों तक लगातार बिना खाए पिए मेडिटेशन किया। और फिर उन्हें मेडिटेशन करने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने कहा अब ये ज्ञान बांटना पड़ेगा, बांटना चाहिए उनको। तो उन्होंने बुद्धास फर्स्ट डिस्कोर्स, मतलब पहली बार जब उन्होंने प्रवचन दिया, अपने ज्ञान किसी को बांटा, वो सारनाथ में बांटा। 5 पंडितों को बांटा। त्रिपिटकस, पाली लैंग्वेज में उसको त्रिपिटकस बोलते हैं। पाली लैंग्वेज में उन्होंने वो ज्ञान बांटा था फर्स्ट टाइम सारनाथ में। इसलिए सारनाथ काफी इंपॉर्टेंट है। सारनाथ पर पहली बार उन्होंने ज्ञान को डिलीवर किया था, बांटा था। अच्छा जी, वो ज्ञान बांटते रहे, अपने जो उनके जो अंदर की जो फीलिंग्स थी, जो टीचिंग थी उनकी, वो बताते रहे। उसके बाद उनकी जो डेथ हुई थी वो 80 साल की उम्र में कुशीनगर में उनकी डेथ हो गई थी। उस दिन पूर्णिमा थी। दरअसल ये एक संयोग रहा है कि जब उनका जन्म हुआ था उस दिन भी पूर्णिमा थी। जब उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, एनलाइटमेंट हुआ था उनका, तब भी उस दिन भी पूर्णिमा थी। और जिस दिन उनकी डेथ हुई थी कुशीनगर में, उस दिन भी पूर्णिमा थी। तो ये एक कोइंसिडेंट रहा है, फुल मून और बुध का ये एक कोइंसिडेंट रहा है। अच्छा, किस किस ने गौतम बुद्ध के जो धर्म था, बुद्ध धर्म था, उसको किस किस ने प्रमोट किया। तो जो मेन प्रमोटर थे वो थे अंगुलीमाल। ये याद होगा आपको, अंगुलीमाल एक डाकू हुआ करते थे जो लोगों की उंगली काट के माला बना के पहना करते थे। अंगुलीमाल एक डाकू हुआ करते थे। तो अंगुलीमाल को इन्होंने समझाया, इन्होंने अपनी बातें अंगुलीमाल को बताई गौतम बुद्ध ने, तब जाके अंगुलीमाल ने जो है बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। इसके अलावा अशोक एक बहुत फेमस किंग हुआ करते थे इंडिया में, जिन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था। और युद्ध के बाद वो इतने विचलित हो गए कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मैंने इतने निर्दोष लोगों का लहू बहा दिया। तब इनको भी सिद्धार्थ गौतम, यानी कि गौतम गंभीर कह रहा हूं, बताओ मैं तो इन्होंने जो है महात्मा गौतम ने इनको समझाया था, गौतम बुद्ध ने इनको समझाया था, तब जाके इन्होंने भी बुद्ध धर्म को अपना लिया था। उसके अलावा बोधिसत्व हुए हैं जिन्होंने इस जो मेन प्रमोटर रहे हैं बुद्ध धर्म के, गौतम बुद्ध को इन्होंने काफी प्रमोट किया है। पिलग्रिमेज की अगर बात करें कि कौन कौन से तीर्थ स्थान है गौतम बुद्ध के, तो वो है सारनाथ वही जगह है जहां पे उन्होंने फर्स्ट टाइम उन्होंने प्रीच किया था, उन्होंने डिस्कोर्स दिया था, 5 पंडितों को अपने ज्ञान को बांटा था। इसके बाद बोध गया,
बोध गया वो जगह है बिहार में जहां पे ये आज भी ये पेड़ उसको जो है वो सुरक्षित रखा गया है। आज भी वो पेड़ मौजूद है, जिस पेड़ के नीचे बैठकर, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था 35 साल की उम्र में। तो सारनाथ, बोध गया, उनको एनलाइटमेंट मिला था। लुम्बिनी, लुम्बिनी जहां पे वो पैदा हुए थे, नेपाल में वो जगह है लुम्बिनी, वो भी एक तीर्थ स्थान है जहां वो पैदा हुए थे। और कुशीनगर जहां पे वो उनकी मृत्यु हुई थी, उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में 4 नोबेल ट्रुथ, 4 जो है आर्य सत्य बताए हैं और 8 पाथ बताए हैं जिन पे चलकर हम जो दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तो अगर आप ये वीडियो भी चाहते हैं कि मैं इस पे भी कोई वीडियो बनाऊं तो मैं जरूर बनाऊंगा। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि टीचिंग ऑफ बुद्धा, बुद्धा जो बुद्ध धर्म है उसको लेके जो टीचिंग है उसके बारे में अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग बातें अगर हम करें गौतम बुद्ध के बारे में तो वो कुछ इस तरीके से हैं कि गौतम बुद्ध को आजकल जो हम पिक्चर्स में दिखाते हैं वो उनको एक थोड़ा सा सुंदर सा चबी सा दिखाते हैं, लेकिन ऐसा था नहीं। गौतम बुद्ध जो थे वो बहुत ही लीन, बहुत ही पतले थे, क्योंकि वो लगातार उपवास किया करते थे, मेडिटेशन किया करते, तो उनकी बॉडी बहुत ही पतली हो गई थी। लेकिन हम जो दिखाते हैं उनको काफी चबी सा और थोड़ा सा सुंदर सा दिखाते हैं। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि मैंने बता दिया आपको, फुल मून यानी कि पूर्णिमा के साथ एक जो है कोइंसिडेंट उनका था। इसके अलावा उनके जो बाल हैं, जो उनके बाल में जो सुरेल्स हैं, जो ऐसे जो बाल गोल गोल घूमते हैं उनके, वो दरअसल उनके बाल नहीं है, वो दरअसल स्नेल हैं। जब वो मेडिटेशन किया करते थे तो उनके बाल जो है, उनका जो हेड है बहुत ज्यादा गर्म हो जाया करता था। तो जो स्नेल थी वो गर्मी पाने के लिए उनके सरों पर चढ़ जाया करती थी। तो वो जो स्नेल है वो उनके बाल नहीं है। ठीक है जी, चलिए जी। तो ये इस पे हमने काफी चर्चा कर ली है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर जो वीडियो आप देखना चाहते हैं जिस टॉपिक पे, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं उस पर ही नया टॉपिक पे, उसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।